नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः सलाम चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आज आप भी खुश होंगे और दिनों से आज ज़्यादा खुश होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ साथियों। यदि आपने न्यूज़ देखा होगा तो मैं ऐसा मानता हूँ साथियों कि आज आप इतने खुश होंगे कि उस खुशी को हम और खुशी से तुलना नहीं कर सकते हैं, है ना? क्योंकि आज का दिन एक ऐसा दिन है साथियों कि हम सबकी जो नज़र है कहीं न कहीं जब से जो है चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, उसके बाद में जो डेट यहाँ पे दिया गया था, उस डेट का हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, अर्थात 23 अगस्त का हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और जो समय यहाँ पे दिया गया था 6 बजे का लगभग जो समय यहाँ पे मिला था, उस डेट का और उस समय का हम बेसब्री से इंतज़ार करते आ रहे थे। और वो एक ऐसा दौर था साथियों जो कि हम हमें काफ़ी इंतज़ार करवाया, लेकिन अब यहाँ पे फाइनली वो जो डेट और वो जो समय है वो आज आपने देखा होगा। और उस इंतज़ार का जो फल है कहीं न कहीं आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। और आपको बहुत ही मज़ा भी आया होगा, और क्योंकि एक भारत की एक बहुत बड़ी जीत यहाँ पे हुई है। और ये जीत से ही भारत एक ऐसा देश बनने जा रहा है साथियों, जो अभी तक उन्होंने ऐसा कोई देश नहीं है जिन्होंने जो है उस मुकाम को हासिल किया हो। और आज जो है भारत एक ऐसा देश बनने जा रहा है जो कि चाँद पर पहुँच चुका है, ठीक है? तो इन सब के बारे में हम बहुत ही डिटेल से जानकारी देने वाले हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा साथियों कि आपने ये चंद्रयान 3 तो देख लिया है, लेकिन ये चंद्रयान 3 का जो सिलसिला है, ये चंद्रयान का जो सिलसिला है, वो स्टार्ट कहाँ से होता है और इसकी जो शुरुआत कैसे हुई है, इन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए साथियों, क्योंकि हम डायरेक्ट चंद्रयान 3 के माध्यम से ही चाँद पे नहीं पहुँचे। इससे पहले भी जो है भारत में यहाँ पे जो है प्रयास किया गया है। और वो प्रयास कब से किया जा रहा है, और करते-करते आज जो है एक ऐसा दिन आया है जो कि पूरे विश्व में भारत ही यानी कि भारत को ही आज देखा गया। और उस दिन तक पहुँचने में कितना समय लगा, और ये पूरा जो प्रक्रिया है उसको मैं बहुत ही डिटेल से आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही साथ यदि आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं साथियों, तो आपको जो है यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? सो इसकी जो शुरुआत कहीं न कहीं आपने भी बुकों में पढ़ा होगा या फिर कहीं न कहीं तो सुना ही होगा, है ना? कहीं न कहीं नहीं सुना है तो आज न्यूज़ में आपने सुना ही होगा, है ना? तो इसकी शुरुआत जो है एक साइकिल से होती है साथियों, है ना? शुरुआत कहाँ से होती है? साइकिल से होती है, और साइकिल से होते-होते कहाँ तक पहुँचती है? चाँद तक पहुँच जाती है ना? साइकिल से इसकी शुरुआत किया जाता है, उसके बाद में यहाँ पे साइकिल से होते-होते कहाँ चाँद तक जो पहुँच जाती है ना, चंद्रयान कहाँ तक चाँद तक कैसे पहुँचती है और ये सफ़र कैसा रहा? इन सब के बारे में बहुत ही डिटेल से आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है? तो ये जो सफ़र स्टार्ट हुआ था साथियों चंद्रयान का जो औपचारिक शुरुआत की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय में होता है ना, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ था। कब? 15 अगस्त 2023 को, सॉरी 15 अगस्त 2003 को यहाँ पे स्टार्ट किया गया था, है ना? और ये आप देख पा रहे होंगे साथियों, क्या साइकिल में यहाँ पे क्या लेके जा रहा है, जा रहे हैं चंद्रयान गैस के साथियों, यहाँ पे विफल हो जाता है ना? संपर्क टूटने के कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, जो है विफलता जो है यहाँ पे भारत को मिलती है। और ये एक ऐसी विफलता थी साथियों जो कि इस प्रयास करते ही यहाँ पे एक बहुत बड़ी जो विफलता यहाँ भारत के सामने आती है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है साथियों, यहाँ के जो निवासी है एक ऐसे निवासी है साथियों, क्योंकि हार को कभी जो है स्वीकार नहीं करते हैं। इन्होंने इस हार के बाद में पुनः फिर से चंद्रयान सेकंड के लिए इन्होंने क्या किया, चंद्रयान सेकंड के लिए इन्होंने पुनः फिर से प्रयास किया। और यहाँ पे इन्होंने कुछ जो है चंद्रयान फर्स्ट की तुलना में यहाँ पे कुछ अलग यहाँ पे जो है रॉकेट तैयार किया गया। और इसमें क्या ऐसा अलग हुआ उससे भी मैं आप लोगों को रूबरू करा देता हूँ। तो चंद्रयान 2 है ना, चंद्रयान 2
जो है इसकी जो लॉन्चिंग कब किया गया था 22 जुलाई 2019 में, है ना। 22 जुलाई 2019 में इसे लॉन्च किया जाता है और जिसका नाम क्या है, तो चंद्रयान सेकंड का नाम आपको यहाँ पे याद रखना है GSLV MK3, है ना। GSLV MK3 यानी कि MK थर्ड M1, है ना, इसका पूरा नाम है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो सेकंड यानी कि चंद्रयान सेकंड का क्या नाम है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है GSLV MK थर्ड M1, है ना, MK थर्ड M1, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या था कि जो चंद्रयान जो 2 है ना, चंद्रयान 2 चंद्र यानी कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में जाने वाला पहला जो मिशन यहाँ पे जो है लॉन्च किया जा रहा था। और ये जो मिशन का जो करीब करीब जो खर्चा यहाँ पे रखा गया था साथियों, 978 करोड़, है ना, 978 करोड़ जो है यहाँ पे जो है कुल राशि यानी कि कुल यानी पे यहाँ पे खर्चा किया गया था। और इस लॉन्चिंग व्हीकल का जो नाम, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, GSLV MK3, है ना, GSLV MK3 था, ठीक है। इसी के बाद में इसका लॉन्चिंग जो है 15 जुलाई 2019 में इसे किया गया था, ठीक है। और ये चंद्रमा पर उतरने की जो संभावना है, उतरने की जो संभावना की जो तारीख यहाँ पे रखा गया था 6 सितंबर, है ना, क्या रखा गया था, 6 सितंबर 2019 यहाँ पे रखा गया था, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये कैसा था, रोवर प्रज्ञान लैंडर था साथियों। और ये रोवर विक्रम इसमें लैंडर था, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और यह मिशन चंद्रयान 2 में होंगे, यानी कि क्या क्या होगा इसमें, चंद्रग्रह और उसके अंदर चंद्रग्रह और लैंडर और विक्रम और रोवर इसमें प्रज्ञान थे, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अब यदि मैं यहाँ पे बात करूँ इसका नाम की, ठीक है, तो चंद्रयान सेकंड का क्या नाम था साथियों, चंद्रयान सेकंड का क्या नाम है, चंद्रयान सेकंड का जो नाम यहाँ पे रखा गया था उस समय में, है ना, चंद्रयान सेकंड का नाम क्या रखा गया था, तो आपको यहाँ पे याद रखना है GSLV, है ना, क्या है GSLV, ठीक है, क्या है GSLV MK थर्ड M1 इसका नाम है, ठीक है। और इसका जो वजन है साथियों, इसका वजन कितना था, 350 kg, है ना, 350 ग्राम का वजन था। और इसमें क्या है, इसमें क्या किया गया था, इसमें एक ऑर्बिट था साथियों, इसमें एक ऑर्बिट था और एक लैंडर, है ना, ऑर्बिट और एक लैंडर इसमें शामिल था, है ना। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑर्बिट और लैंडर, और साथ साथ में इसमें क्या था, एक रोवर था, ठीक है। और इसका लक्ष्य क्या था साथियों, इसका जो लक्ष्य यहाँ पे रखा गया था, इसमें लैंडर क्या था, विक्रम था, है ना, लैंडर विक्रम इसमें शामिल था, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो चंद्रयान सेकंड का यहाँ पे नाम क्या रखा गया था, तो चंद्रयान सेकंड का नाम आपको यहाँ पे याद रखना है GSLV MK थर्ड M1 इसका नाम रखा गया था। और इसमें जो है ऑर्बिटर प्लस, है ना, ऑर्बिटर और लैंडर और रोवर इसमें शामिल था, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और ये दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहले, है ना, पहले यानी कि सॉफ्ट करने यानी कि लैंडिंग करने वाला था। परंतु हुआ क्या था कि 2 किलोमीटर से पहले, है ना, 2 किलोमीटर पहले ही, है ना, 2 किलोमीटर पहले ही क्या हुआ, स्पीड बढ़ने के कारण क्या हो गया था साथियों, ये भी क्रैश हो गया था, है ना। जो फर्स्ट जो चंद्रयान फर्स्ट था, उसी की तरह यहाँ पे भी ऐसे ही एक दुर्घटना घटी, जिसके कारण जो है चंद्रयान सेकंड में भी हमें यहाँ पे सफलता मिलती है ना, चंद्रयान सेकंड में भी हमें सफलता मिलती है। तो हुआ क्या था उस समय में, 2 किलोमीटर पहले कहीं ना कहीं इससे डबल होती है ना, या फिर इस बजट के तहत ही होती है। और हमारे भारतवासियों की अगर हम बात करें साथियों, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने चंद्रयान 3 को कंप्लीट करके चांद तक पहुंचा दिया है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी जीत है। और इस चंद्रयान 3 का जो नाम क्या है साथियों, चंद्रयान 3 का नाम आपको यहाँ पे याद रखना है LVM3, है ना, क्या है LVM3M4 इसका नाम रखा गया है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और इसे जो है बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है ना, बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। और इसका वजन कितना है साथियों, इसका वजन आपको यहाँ पे याद रखना है 642 टन है इसका, यानी कि इस रॉकेट का ही वजन कितना है, 642 टन है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ चंद्रयान 3 की, तो चंद्रयान 3 कहाँ कब उतरने वाला था, सो चंद्रयान 3 चांद पर लैंडिंग करने वाला था, आपको यहाँ पे याद रखना है 23 से 24, है ना, 23 से 24 अगस्त को चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला था, अर्थात 23 तारीख को
6 बजे, फिक्स 6 बजे जो है चंद्रमा पर लैंड कर चुका है। इसके बाद में यदि मैं यहाँ पे बात करूँ चंद्रयान 3 की, तो चंद्रयान 3 का जो वज़न यहाँ पे है, इस बार वज़न कितना है, 3900 केजी है ना, 3900 केजी इसका वज़न है, ठीक है? ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में मैं आप लोगों को एक पॉइंट से रूबरू कराता हूँ कि जो चंद्रयान 3 में जो है इसे कितने स्टेजों में यानी कि इसमें कितने मॉड्यूल्स शामिल थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। इनसे मैं आप लोगों को रूबरू करा देता हूँ। तो चंद्रयान 3 में मॉड्यूल कितने थे? चंद्रयान 3 में मॉड्यूल कौन-कौन सा था? चंद्रयान 3 में एक प्राणोदक है ना, प्राणोदक मॉड्यूल्स है, उसके बाद में लैंडर मॉड्यूल इसमें शामिल था और एक रोवर मॉड्यूल इसमें शामिल था। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल शामिल थे? तो चंद्रयान 3 में 3 थे, एक प्राणोदक है, उसके बाद में लैंडर और रोवर इसमें शामिल है, ठीक है? और साथ ही साथ इसमें ऑर्बिट जो है, इसमें ऑर्बिट शामिल नहीं है साथियों। ये ऑर्बिट जो है चंद्रयान सेकंड में शामिल था, है ना, चंद्रयान सेकंड में शामिल था और चंद्रयान सेकंड में असफलता मिलने के कारण ही चंद्रयान 3 में इसे शामिल नहीं किया गया है ना। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है? और इसी के साथ में मैं लिख सकता हूँ नेक्स्ट अगला पॉइंट की ओर। और यहाँ पे जो है एक बहुत ही प्राउड मोमेंट यहाँ पे नजर आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो है माननीय प्रधानमंत्री यहाँ पे खुश हो रहे हैं। वो कहीं ना कहीं जो है चंद्रयान 3 में एक ऐसा सफलता जो है हासिल मिला है ना, एक ऐसी सफलता मिली है। उसी सफलता के को देखकर आज माननीय यानी कि जो इंडिया के अर्थात भारत के पीएम भी आज खुश है, क्योंकि चंद्रमा यानी कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर है ना, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला क्या भारत पहला ऐसा देश बन गया है सच में, ठीक है? चंद्रमा पर लैंडिंग आपने देखा होगा, चंद्रमा पर लैंडिंग तो वैसे यूएसए की यदि मैं बात करूँ, अमेरिका की यदि मैं बात करूँ, या फिर रूस जो है आपने देखा होगा, रूस का सुना होगा, या फिर चीन चीन ने पहले ही जो है चंद्रमा पर लैंडिंग कही है ना, कि चंद्रमा पर लैंडिंग कर चुके हैं, ठीक है? लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर, कौन सा दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला, दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला ऐसा देश बन चुका है, ठीक है? ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है? चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बना है। और चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाले अभी तक देश कौन कौन सा है? सो ये है संयुक्त संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद में रूस, उसके बाद में चीन। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला पहला देश भारत बन चुका है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा साथियों कि ऐसा दक्षिणी ध्रुव में क्या है जिससे और जो देश है उसमें जो है लैंडिंग नहीं कर पाए हैं, ठीक है? तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है क्या, कि इसमें कारण क्या है? इसमें पहला जो कारण है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती है। कारण पहला क्या है कि यहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती है, इसी कारण यहाँ पे लैंडिंग करना काफी मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट अगला जो कि -230 क्या होता है? टेम्परेचर यानी कि तापमान यहाँ पे होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे गहरे गड्ढे पाए जाते हैं। यही कारण है कि बहुत सारे देश जो है चांद तक तो पहुंचे, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक नहीं पहुंच पाए। और आज जो है भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंच, ये भी 14 दिन का है लूनर, यानी कि कितना 14 दिन का है। और इसमें वजन कितना है सभी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, 1749.86 किलो इसका वजन है, ठीक है? और फ्लोड इसमें कितने हैं? फेलोड इसमें 3 है। और इसका काम क्या है? ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना इसका प्रमुख काम था, ठीक है? अब हम एक एक पॉइंट पे चर्चा करते हैं साथियों, क्योंकि एक एक पॉइंट को समझना आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपका एग्जाम नहीं भी है तो भी आपको चंद्रयान 3 के बारे में तो जानकारी आपको पता है ना, कि इसके बारे में जानकारी पता ही होना चाहिए, ठीक है? तो ये क्लास आप सभी के लिए है साथियों। तो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि पूरा क्लास को देखिए और पूरा पॉइंटों को आप ध्यान देते हुए समझिए। अब यहाँ पे हम चर्चा करते हैं चंद्रयान जो 3 था, इसमें कितने स्टेज थे, है ना? कितने स्टेज को पार कर जो है आज जो है चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचे हैं। एक एक पॉइंटों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला जो स्टेज है साथियों, पहला स्टेज की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, तो पहला स्टेज
क्या आता है, पहला स्टेज, ये आप दोनों बूस्टर आप देख पा रहे हो साथियों, है ना, ये दोनों बूस्टर आप देख पा रहे हो, ये पहला स्टेज होता है और इसमें कौन सा 2 स्टेज होते हैं, यानी इसमें कितने 2 बूस्टर यहाँ पे लगे होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रॉकेट बूस्टर कहते हैं। किसे क्या कहते हैं, रॉकेट बूस्टर कहते हैं। और इसका नाम क्या दिया गया है, इन रॉकेट बूस्टरों का नाम क्या दिया गया है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है S200 इनका नाम रखा गया है ना, S200 नाम रखा गया है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, कि इसमें क्या भरा गया था साथियों, इसमें सॉलिड फ्यूल भरा गया था, है ना। इन दोनों में क्या था, सॉलिड फ्यूल भरा था, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना क्या था, जो सॉलिड फ्यूल इसमें भरा हुआ था, ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और इसी के बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है साथियों, नेक्स्ट अगला आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये देख पा रहे हो, है ना, ये है साथियों आपका सेकंड स्टेज, जिसमें कि विकास इंजन इसमें लगा हुआ है। कौन सा इंजन लगा हुआ है, विकास इंजन लगा हुआ है। कौन सा विकास इंजन लगा हुआ है सेकंड स्टेज में, कौन सा आता है, जब ये दोनों अलग हो जाते हैं साथियों, है ना, दोनों अलग होने के बाद में सेकंड स्टेज आता है, जो विकास इंजन इसमें लगा हुआ है ना, क्या लगा हुआ, विकास इंजन लगा हुआ है, और इसमें जो है लिक्विड फ्यूल भरा हुआ है ना, इसमें क्या भरा हुआ था, लिक्विड फ्यूल भरा हुआ था, और इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था L110, है ना, इसका क्या नाम रखा गया था, L110, ठीक है। एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अगला स्टेज आता है, थर्ड स्टेज, है ना, ये आप देख पा रहे होंगे, ये आता है लास्ट, और थर्ड स्टेज आता है ना। अब होगा क्या कि जब ये दोनों बूस्टर अलग होते साथियों, अलग होने के बाद में तीसरा स्टेज में जो विकास इंजन भी यहाँ से अलग हो जाता है। अब यहाँ पे बचता है थर्ड स्टेज, जो कि थर्ड स्टेज बचता है ना, थर्ड स्टेज बचता है, और इसे क्या कहता जाता है, क्रायोजेनिक इंजन। इसमें क्या लगा था, क्रायोजेनिक इंजन, है ना, क्रायोजेनिक इसमें इंजन लगा हुआ था, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ईंधन इसमें भरा हुआ था, ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना। थर्ड स्टेज में क्या था साथियों, थर्ड स्टेज जो है क्रायोजेनिक इंजन इसमें लगा हुआ था। इसी के साथ साथ में इस क्रायोजेनिक इंजन जो तीसरा जो स्टेज था साथियों, इसका इसका नाम क्या रखा गया था, तो इसका नाम आपको यहाँ पे याद रखना है, C25, और ये ही जो है आज चांद पर पहुंच चुका है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और उसके बाद में चंद्रयान 3 का पूरा डिटेल से मैंने आप लोगों को जानकारी दे दिया है कि इसका क्या नाम था, इसमें कौन सा इंजन था, इसमें क्या भरा हुआ था, ठीक है, इन सब के बारे में मैंने पूरा डिटेल से आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। अब यदि आपको इस क्लास का यदि आपको पीडीएफ चाहिए साथियों, तो इसका पीडीएफ आपको मिलने वाला है द सलामी एजुकेशन, है ना, द सलामी एजुकेशन एप्स एप्लीकेशन। आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर में जाके वहाँ से आपको आपके मोबाइल में डाउनलोड करना है, और वहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ मिलने वाला है। तो पूरे क्लास की जो पीडीएफ है मैं वहाँ पे आप लोगों को देने का प्रयास करता हूँ, या फिर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो को, ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद में, ठीक है। तो ये था साथियों चंद्रयान 3 को लेकर मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छा से डिटेल में जानकारी दिया। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे